हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेवलूस पर। इकाई नंबर 3 या यूनिट 3 हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम वन मध्य प्रदेश में वनोत्पाद और मध्य प्रदेश के वन्य जीव जंतु पढ़ने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश में वन हम पढ़ चुके हैं, आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश में वनों के प्रकार। तो शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में वनों के प्रकार को अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में जो वन पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय वन है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वन के अंतर्गत हम देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय वन क्या होते हैं और उसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन भी करेंगे। अब उसके बाद ही क्या होता है कि मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वन के अतिरिक्त जो आपका अलग अलग जो आपके विभाग हैं, जैसे आपका प्रशासनिक विभाग हो गया है, या फिर हम देखा जाए प्रजाति के आधार पर देखें तो अलग अलग प्रकार के वन हैं। तो इस प्रकार से अगर प्रश्न पूछते हैं कि मध्य प्रदेश में वनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो मध्य प्रदेश में वनों को इस प्रकार से हम यहाँ पे देखते हैं कितने भागों में बांटा गया है। तो मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। कौन से वन? उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, अब उष्णकटिबंधीय वन ये यहाँ पे, इसके बारे में पूरी डिटेल्स पढ़ेंगे कि उष्णकटिबंधीय वन क्या होते हैं। अब उष्णकटिबंधीय वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं और मध्य प्रदेश में वनों का जो वर्गीकरण है वो कितने भागों में किया गया है? 5 भागों में। अब 5 भागों में मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण किया गया है कि भैया कौन कौन से ऐसे प्रकार हैं जिस प्रकार के वन मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। जिसमें पहला जो आधार है वो कौन सा है? प्रादेशिक आधार। ठीक है, प्रादेशिक आधार मतलब जो राज्य की आपकी भौगोलिक स्थिति है उसके अनुसार, तो ये प्रादेशिक प्रकार हो गया। उसके साथ में ही जो दूसरे नंबर पे आता है वो जलवायु या भौगोलिक स्थिति के आधार पर। ठीक है, जलवायु जिस क्षेत्र में जहाँ पर गर्म है या कहीं कोई से स्थान पर ठंडी है, जहाँ पर एक मीडियम रेंज की जलवायु है उसके अनुसार है। और तीसरा नंबर पर आता है वो प्रजाति के आधार पर है। प्रजाति के आधार मतलब आपके यहाँ पर कौन से वन ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, कि सागौन के हैं, कि साल के हैं, या फिर आपके अन्य प्रकार के जो वन हैं या मिश्रित वन हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। अब चौथे नंबर आता है हमारा तो ये आता है प्रशासनिक आधार पर। प्रशासन के माध्यम से या प्रशासन के द्वारा किस प्रकार से वनों का वर्गीकरण किया गया है, जैसे किन वनों को काटा जा सकता है, किन वनों को नहीं काटना है। मतलब एक तरह के देखा जाए कि आपका आरक्षित वन, संरक्षित वन, इस प्रकार के वन हैं तो वो इसके अंतर्गत आते हैं। और फिर आता है वन विभाग। वन विभाग जिसके द्वारा भी वनों का क्या किया गया है? वर्गीकरण मध्य प्रदेश में किया गया है। तो हम देखेंगे, पहले नंबर से शुरू कर रहे हैं। तो ये 5 भाग तो ध्यान रखना है, लेकिन मैं पहले यहां से स्टार्ट कर रहा हूं कि प्रादेशिक आधार पर मध्य प्रदेश में वनों का विभाजन कितने भागों में किया गया है। तो प्रादेशिक आधार पर मध्य प्रदेश में वनों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भाग। ठीक है, जिसमें पहला भाग है वो विंध्य कैमूर श्रेणी। ठीक है, विंध्य कैमूर श्रेणी वन पेटी है। दूसरा जो है मुरैना शिवपुरी वन पेटी, और तीसरा है वो नर्मदा पठार वन पेटी। ठीक है, तीसरा कौन सा? नर्मदा पठार वन पेटी। तो पहले शुरू करते हैं विंध्य कैमूर श्रेणी। तो विंध्य कैमूर श्रेणी के जो वन है या इस पेटी के अंतर्गत जो वन आते हैं वो किस प्रकार के हैं उसको हम देखते हैं। तो ये जो वन है ये कैसे होते हैं? विरल वन। विरल मतलब क्या होता है? दूर दूर। जैसे एक वृक्ष ये आपका यहाँ पर, ठीक है, सपोज दैट ये यहाँ पर एक वन है आपका, एक वृक्ष है यहाँ पर, तो एक यहाँ पर होगा, थोड़ा इससे दूर है ना, इस प्रकार से इस तरह का जो डिफरेंस निकलेगा ना आपका, दोनों के बीच में जो गैप बनेगी आपकी ज्यादा मात्रा, वो कौन से वन होंगे? विरल वन। एक सघन वन होते हैं। तो सघन वन मतलब क्या? बिल्कुल पास पास, ये जैसे पास में हो गए आपके बहुत सारे जो वन होंगे वो बिल्कुल क्या होंगे? वृक्ष होंगे, वो क्या होंगे? पास में होते हैं। तो वो वन कौन से होते हैं? सघन वन। लेकिन ये जो विंध्य कैमूर की वन पेटी है इसके अंतर्गत विरल वन पाए जाता है। पूछता भी है कि विंध्य कैमूर पेटी में कौन से वन पाए जाते हैं, वहां तो विरल वन पाए जाते हैं, मतलब दूर दूर वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, अब उसके साथ में फिर क्या कह रहा है कि भैया इसी विंध्य कैमूर पेटी के अंतर्गत क्या है? कौन सा भाग आता है? सागर, दमोह, रीवा और पन्ना। सागर, दमोह, रीवा और पन्ना इस पेटी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको समझ लें कि किस प्रकार से ये क्षेत्र आपका यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश का मैप अगर आप देखेंगे यहाँ से, तो सागर, दमोह, रीवा और पन्ना। ठीक है, ये अगर आपका यहाँ से सागर से स्टार्ट होकर रीवा, दमोह और पन्ना, ये वाला जो एरिया पड़ता है आपका, यहाँ पर कौन से वन है? विंध्य कैमूर श्रेणी के वन है। उसके बाद जो शुरू होता है हमारा वो कौन सा पेटी है आपकी? मुरैना शिवपुरी। ठीक है, तो मुरैना शिवपुरी वन पेटी है। तो ये वाला आपका जो क्षेत्र है ये मुरैना है, ये ग्वालियर यहाँ पे, और ये इसके पास में क्या आपका? शिवपुरी। तो ये वाली पेटी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो मुरैना शिवपुरी वन पेटी के अंतर्गत सर्वाधिक प्रकार के जो वन पाए जाते हैं या वृक्ष पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? तो कटीले वृक्ष होते हैं।
कटीले वृक्ष से मतलब है कि जो वृक्ष पाए जाएंगे, जो भी पौधे पाए जाएंगे वो कैसे होंगे, वो कांटेनुमा होंगे। कौन से होंगे? कांटेनुमा। कांटेनुमा का उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ, जैसे बबूल है आपका, बबूल के साथ में आपका करौंदा, करौंदा जो आपके ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा मात्रा में है आपका, ठीक है। तो बबूल और करौंदा ये कटीले वृक्ष हैं और मुरैना शिवपुरी पेटी के अंतर्गत आते हैं। अब जो क्षेत्र की बात करते हैं तो ये कौन सा आता है, तो इसमें कौन सा, भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, ग्वालियर और शिवपुरी, मतलब सीधा सा एक ग्वालियर और चंबल संभाग। कौन सा? ग्वालियर और चंबल संभाग है वो मुख्य रूप से मुरैना शिवपुरी पेटी के अंतर्गत, ये आपका श्योपुर है, ये आपका भिंड है, ये आपका मुरैना है, ये आपका ग्वालियर है, ये आपका शिवपुरी है, और ये यहाँ पर कॉर्नर पे आपसे यूपी से लगा हुआ क्या है, दतिया है। तो इस प्रकार से ये दूसरा वन पेटी हो गई, विंध्य कैमूर वन पेटी, और उसके बाद आता है आपका मुरैना शिवपुरी पेटी। तीसरा नंबर पे जो आता है वो कौन सा है? नर्मदा पठार वन पेटी। अब नर्मदा पठार वन पेटी ये सबसे बड़ी वन पेटी के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसमें साल और सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से मुरैना शिवपुरी वन पेटी में कटीले वृक्ष पाए गए थे, तो नर्मदा पठार वन पेटी के अंतर्गत साल सागौन के वृक्ष, जबकि विंध्य कैमूर में कौन से? विरल वन। तो ये चीजों को, ये जो दिए ना परफेक्ट जितने भी, इनको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके। अब ये जो साल सागौन के वन है तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये कौन सी श्रेणी में? मेकल श्रेणी में, बघेलखंड और सतपुड़ा, ठीक है। तो ये आपका कौन सा पठार हो गया? बघेलखंड, ये मेकल श्रेणी हो गई, और उसके पास में ये क्षेत्र कौन सा हो गया? सतपुड़ा, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र है आपका टोटल है, उसके साथ में आपका मालवा भी जुड़ जाता है और थोड़ा आपका निमाड़ वाला क्षेत्र भी, ठीक है, क्योंकि ये आपका मालवा के एक अधिकांश जिले हैं, उससे भी क्या नर्मदा और निमाड़ के जिलों से भी क्या होती है, आपकी नर्मदा गुजरती है। तो नर्मदा का पठार वाली जो पेटी है, अगर इसकी बात करें, जिसमें मेकल आपका कौन से साल और सागौन के वृक्ष होंगे, और मेकल श्रेणी, बघेलखंड और सतपुड़ा का जो क्षेत्र है, ठीक है, ये इसके अंतर्गत आ जाएगा। अब दूसरा जो भाग है हमारा, वो कौन सा देख रहे हैं हम लोग? वो देख रहे हैं हम लोग जलवायु या भौगोलिक आधार पर। जलवायु या भौगोलिक आधार पर देखें तो मध्य प्रदेश में वनों का जो विभाजन है वो 3 भागों में। अब देखिए यहाँ पर उष्णकटिबंधीय तीनों जगह पर मिलेगा आपको, बस थोड़ा सा बारीक सा अंतर को समझना है, ठीक है। ये उष्णकटिबंधीय तीनों लिखे हैं, लेकिन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है, दूसरे नंबर पे अर्ध पर्णपाती वन है, और तीसरे नंबर पे क्या है? शुष्क पर्णपाती, जिन्हें कटीले वन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कटीले वन। शुष्क मतलब समझ रहे ना, सूखा स्थान जहां पे बारिश कम होगी, वहां पे कौन से वृक्ष पाए जाएंगे? कटीले। अभी कटीले वृक्ष कहां पाए गए थे? अभी हमने देखा मुरैना शिवपुरी के अंतर्गत आपके बबूल और करौंदा वाले वृक्ष पाए गए थे, तो वो यहाँ पे हमने देखा था। तो पहले नंबर पे आता है आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की विशेषता ये है कि यहाँ पे वार्षिक वर्षा जो है, मतलब साल भर में कितनी वर्षा होती है, तो लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर, ठीक है। लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर जहां पर वर्षा होगी वहां पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाएंगे। अब उसके साथ ही अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में कौन से पक्ष पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय, हमने देखा था यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, लेकिन उष्णकटिबंधीय वन के अंतर्गत भी कौन से वन पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय के अंतर्गत पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अब पर्णपाती वन जो मध्य प्रदेश में पाए गए हैं सर्वाधिक मात्रा में, वो कितने % भाग पर है? तो वो लगभग 88, ठीक है, 88, ठीक है, 88.65% भूभाग पर क्या है आपके? ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगर देखा जाए तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कौन से हैं, यानी कि इसके अंतर्गत कौन से वृक्ष आते हैं? तो भैया साल का आएगा, सागौन होगा, नीम होगा, पीपल होगा और महुआ। तो साल, सागौन, नीम, पीपल और महुआ, ये जो वृक्ष हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती के अंतर्गत आते हैं। ये हमने देखा, वृक्ष देखे, परसेंटेज देखा और उसकी विशेषता देखी, ठीक है। अब आता है इसका भूभाग कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो है वो कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो देखिए यहाँ पर सागर, पन्ना, छतरपुर, जबलपुर, बैतूल, सिवनी, मालवा और निमाड़, मतलब अधिकांश मध्य प्रदेश का पूरा जो क्षेत्र है वो इसके अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से, अभी तक हमने ये चीजें देखी थी, अब यहाँ पे देख लीजिए कहाँ से शुरू करना है। तो यहाँ से शुरू करना है आपको, कहाँ से? सागर से, ठीक है। ये सागर हो गया, सागर के साथ में क्या है आपका? पन्ना, तो ये पन्ना हो गया, इसके पास में क्या है? छतरपुर है, उसके साथ में ही ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये कौन सा पड़ जाता है? जबलपुर वाला। उसके बाद आता है आपका बैतूल, सिवनी, मालवा और निमाड़, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर बैतूल होगा और यहीं पे आपका क्या होगा?
सिवनी होगा बालाघाट के पास में। अब मालवा का बोला है मतलब मालवा का पूरा पठार आ जाएगा, और निमाड़ का बोला है तो निमाड़ का ये वाला पूरा क्षेत्र। तो अधिकांश अगर देखा जाए तो ये पूरा जो एरिया पड़ता है आपका, ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये पड़ जाता है आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन वे वन होंगे जहां पर औसतन वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर होगी। साल, सागौन, नीम, पीपल और महुआ के वृक्ष प्रमुख रूप से पाए जाएंगे। और ये जो वन होंगे, ठीक है, कौन से, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है, ये मध्य प्रदेश के 88% भाग पर पाए जाएंगे। और सागर, पन्ना, छतरपुर, ठीक है, जबलपुर हो गया, मालवा और निमाड़, सिवनी और बैतूल इसके अंतर्गत पाए जाएंगे। अब आता है सेकंड नंबर पे, इसी जलवायु या भौगोलिक आधार पर अगर वन है तो आपके उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। तो अर्धपर्णपाती वन की क्या विशेषता है, यहाँ पर जो औसत वार्षिक वर्षा है वो कितनी हो जाएगी, तो औसत वार्षिक वर्षा है वो बढ़ जाएगी। यहाँ पर 50 से 100 था, यहाँ 50 से कितना, 100 से कितना हो गया, 150, या फिर 100 to 150 सेंटीमीटर प्रति वर्ष यहाँ पर वर्षा होगी। और ये जो वन है उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, ये मध्य प्रदेश के 8.97 8.97% भूभाग पर क्या होंगे, पाए जाएंगे। कौन से वन, ये उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। अब कहां पर होंगे, तो ये सीधी में होंगे, शहडोल में होंगे, डिंडोरी में होंगे, मंडला में होंगे, अनूपपुर में होंगे और बालाघाट में। मतलब ये जो आपका लोड छूटा है ना, ठीक है, कौन सा, ये वाला जो हमने क्षेत्र पढ़ा था, ठीक है, ये पूरी एक पिक्चर बन रही नहीं, यहां से लेके यहां तक की जो हम देख रहे हैं, तो ये वाला जो एरिया हम यहां से देख रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान ये रखना कि वाला जो पूरा एरिया है आपका, ठीक है, यहाँ पे जो वृक्ष पाए गए थे ये कौन से हैं, पर्णपाती वन है। उसके बाद ये वाला जो एरिया पड़ता है ये मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग है ना, यहाँ पे कौन से हैं, ये अर्धपर्णपाती वन पाए जाएंगे यहाँ पे। तो इन चीज़ों को थोड़ा समझना है कि अर्धपर्णपाती वन है, क्योंकि उसने बोला है सीधी, शहडोल, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर और बालाघाट। ये आपने बैतूल पढ़ा था यहाँ पे, ठीक है, बैतूल के पास में क्या है आपका, ठीक है, ये बालाघाट, ये सिवनी है, सिवनी के बाद ये आपके बालाघाट वगैरह शुरू हो जाते हैं। और ये आपका सीधी हो गया है, शहडोल हो गया है, सिंगरौली हो गया, ये पूरा जो क्षेत्र है ये किसके अंतर्गत आएगा, अर्धपर्णपाती वन के अंतर्गत आएगा। और प्रमुख रूप से जो आपके वृक्ष पाए जाएंगे वो कौन सा है, हर्रा एक वृक्ष होता है। उसके बाद में आपका बांस है, और बांस के साथ में, क्योंकि बांस इसलिए पाए जाएंगे क्योंकि ये जो बालाघाट है, जैसे एक प्रश्न भी बनेगा आपकी, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में बांस कहाँ पाया जाता है, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में जो बांस है वो बालाघाट में पाया जाता है। कहाँ पर, बालाघाट, ठीक है। और ये बीजा एक वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। अब आता है कौन सा, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। शुष्क मतलब ड्राई, एक तरीके से सूखा, ठीक है। यहाँ पे औसतन वर्षा देखा जाएगा तो 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होगी। मतलब मध्य प्रदेश में सबसे कम जो वर्षा होती है वो कहाँ होती है, तो पता होगा आपको, गोहद भिंड। गोहद भिंड में मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है, जहां पर औसतन 55 सेंटीमीटर प्रति वर्ष वर्षा होती है। 55 सेंटीमीटर तो ज्यादा बोल दिया हमने, लेकिन औसतन वर्षा यहां पर बोला भी जाएगा, तो 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होगी। और ये जो आपके शुष्क पर्णपाती वन है या फिर कटीले वन है, ये मध्य प्रदेश में सिर्फ 2.38%। 2.38% इसलिए क्योंकि ये सिर्फ कौन से भाग में पाए जाएंगे, ये जो बचा हुआ क्षेत्र है आपका चंबल और कौन सा, ग्वालियर संभाग, इसमें पाए जाएंगे, ठीक है। ये आ गया यहाँ पर कि चंबल और ग्वालियर संभाग में कौन से वन पाए जाएंगे, तो शुष्क पर्णपाती या कटीले वन पाए जाएंगे। अब इसमें देखा था आपने, बबूल देखा था, करोना देखा था, उसके साथ में पलाश और शीशम। तो ये हुए हमारे कौन से, तो ये यहाँ पर समझ जाना कि यहाँ पर कौन से हैं, शुष्क पर्णपाती वन है, या फिर इन्हें हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे भैया, कटीले वन, ठीक है। ये कटीले वन हो गए, कटीले वन यहाँ पर हो गए। ये हो गया खत्म यहाँ पर। तो मध्य प्रदेश में वनों के प्रकार हमने देख लिए हैं कि मध्य प्रदेश में प्रशासनिक आपके, एक तो आपने देखा था कौन से रूप में, एक आपने देखा प्रादेशिक आधार पर, दूसरा किसके आधार पर, जलवायु का आधार पर। तो प्रादेशिक आधार पर वन 3 प्रकार से थे, और जलवायु या भौगोलिक स्थिति के आधार पर भी 3 प्रकार से थे। तो उसके अंतर्गत बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि प्रादेशिक आधार के अंतर्गत विंध्य कैमूर की पेटी पड़ी है, उसके बाद हमने मुरैना शिवपुरी देखा है, और तीसरे नंबर पर है वो नर्मदा पठार वाला क्षेत्र है। और उसके बाद जलवायु भौगोलिक आधार पर देखा है तो पहले हमने उष्णकटिबंधीय आपके पर्णपाती वन को लिया है, जो मध्य प्रदेश के मुख्य रूप से अधिकांश भागों में पाए जाएंगे, जिसमें मालवा हो गया, निमाड़ हो गया, उसके बाद महाकौशल वाला जो क्षेत्र हो गया उसके आसपास। उसके बाद जो दूसरा वाला भाग है हमारा, ठीक है, वो हमने देखा मध्य प्रदेश के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन। तो ये पूर्वी मध्य प्रदेश आपका सीधी शहडोल, अनूपपुर इसके अंतर्गत है, जो 8 दशमलव के आसपास कुछ पाए जाएंगे। और लास्ट बचता है शुष्क पर्णपाती वन, जो इस वाले एरिया में, जो मध्य प्रदेश का
ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पर प्रमुख रूप से पाए जाएंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो प्रादेशिक आधार और जलवायु के आधार पर हम वनों के प्रकार पढ़ चुके हैं। अब हम शुरू करने वाले हैं हमारा तीसरे नंबर का पॉइंट, जिसको हमने विभाजित किया था किस क्रम के अनुसार। ये तीसरे नंबर पे आया था प्रजाति के आधार पर, कि प्रजाति के आधार पर से मतलब ये होगा कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। एक हमने ज्यादा मात्रा में तो उधर भी देखा था, कौन सा, जैसे उष्णकटिबंधीय वन, ठीक है, वो हमने देखा था, लेकिन उसमें पर्णपाती वन हमने देखा था, ठीक है, 88 पॉइंट जो आपने देखा था वहां पे। लेकिन अब यहां से अगर प्रश्न पूछता है कि वनों के अंतर्गत जो वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है, वो किस प्रजाति के ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, तो प्रजाति के आधार पर सर्वाधिक मात्रा में अगर मध्य प्रदेश में बात की जाए तो ये यहाँ पर कौन सा, सागौन वन, ठीक है, वन बोला है यहाँ पर, या फिर आप सागौन के वृक्ष भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सागौन के वन है वो आपके पहले नंबर पे आए हैं, दूसरे नंबर पे आपके साल वन है, और तीसरे नंबर पे कौन से, मिश्रित प्रजाति के वन है। अब पहले नंबर पे जो शुरू होता है वो प्रजाति के आधार पर देखा जाए तो सागौन वन। सागौन वन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भूभाग पर पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन आता भी है कि आया हुआ भी है, पिछले साल ही क्वेश्चन आया था कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भाग पर जो आपके कौन से वृक्ष है, आपके ये सागौन के वृक्ष कितने प्रतिशत भूभाग पर है, तो ये आपका 17.88%, ठीक है, 17.88% भूभाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाएंगे और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उसके साथ में ये कहाँ पाए जाते हैं, तो भैया ये बोरी अभ्यारण्य, हरदा, बैतूल, जबलपुर और सागर। बोरी अभ्यारण्य ये आपका कहाँ पर भैया, तो बोरी अभ्यारण्य आपका होशंगाबाद में। कहाँ पर, होशंगाबाद। होशंगाबाद से लगा हुआ कौन है आपका, नीचे हरदा है, और फिर कौन है, बैतूल है। फिर उधर जाए तो आपका जबलपुर और सागर। तो इस वाले क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं, सागौन के वन पाए जाते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं साल के वन। तो साल के वन भी कोई पीछे नहीं है, मध्य प्रदेश में साल के जो वन है वो 16.4% भूभाग पर पाए जाते हैं, 16.4% भूभाग पर साल के वन पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश में जो साल के वन है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, मंडला, डिंडोरी, शहडोल और बालाघाट, ठीक है। तो मतलब सीधा सा है पूर्वी और दक्षिण मध्य प्रदेश, ठीक है, पूर्वी और दक्षिण मध्य प्रदेश में पाए जाएगा। कौन से वन पाए जाएंगे, ठीक है, दक्षिण के अंतर्गत मतलब पूर्वी दक्षिण वाला भाग की बात कर रहा हूं, क्योंकि दक्षिण में तो ये भी आते हैं, कौन आते हैं, बोरी अभ्यारण्य, बैतूल वगैरह, और ये हरदा, ये भी दक्षिण के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। लेकिन चीजों को यहाँ ध्यान रखना है कि पूर्वी दक्षिण वाले भाग में मुख्य रूप से कौन से वन है, साल के वन है, जो 16.4% भूभाग पर पाए जाते हैं। मिश्रित प्रजाति के वन, मिश्रित प्रजाति से मतलब ये है कि जो बचे हैं साल और सागौन के अतिरिक्त वो सभी वन जो है या सभी वृक्ष जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो मिश्रित प्रजाति के वन के अंतर्गत आते हैं। अब मिश्रित प्रजाति के वन की अगर बात करते हैं तो इसमें कौन सा हो गया, तेंदुपत्ता हो गया, ठीक है, तेंदुपत्ता। उसके साथ में आपका खेर हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, बबूल हो गया, ठीक है। तो खेर, बबूल, तेंदुपत्ता ये प्रमुख रूप से कहाँ पाए जाते हैं, तो ये मिश्रित वन के अंतर्गत पाए जाते हैं, और ये मध्य प्रदेश में उसी भाग में आते हैं। अब शुरू होता है नेक्स्ट हमारा किसके आधार पर, तो ये आता है प्रशासनिक आधार पर वन, मतलब प्रशासन के द्वारा मध्य प्रदेश में वनों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, ठीक है। सभी जितने भी पार्ट हम पढ़ रहे हैं सभी में 3-3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो प्रशासनिक आधार पर मध्य प्रदेश में वनों को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला जो प्रकार है वो आरक्षित वन का है। कौन सा, आरक्षित वन, मतलब रिजर्व जो फॉरेस्ट होता है आपका, ठीक है। तो आरक्षित वन मध्य प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का 65.26% भूभाग पर है, ठीक है। परसेंटेज याद रखना बहुत जरूरी है, अगर परसेंटेज आप याद नहीं रखेंगे तो फिर क्वेश्चन बनेगा वहां से, और हम भले पढ़ के चले जाए कि आरक्षित वन सबसे अधिक मात्रा में है, फला फला यहाँ पर ज्यादा मात्रा में है, लेकिन आरक्षित वन जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में है तो वो 65 के आसपास है, ठीक है, 65.26% भूभाग पर आरक्षित वन है। और ये जो होते हैं वन, आरक्षित वन, इसमें लकड़ी की कटाई, पशु को चराना और, ठीक है, ये सब जो भी आपकी प्रतिक्रिया या क्रियाएं होती है वो पूर्ण रूप से क्या होती हैं, प्रतिबंधित हो जाएगी। आरक्षित का मतलब यही होता है किसी उद्देश्य विशेष के लिए, जैसे कि नेशनल पार्क हो गया या फिर अभ्यारण्य हो गया या फिर किसी वन क्षेत्रों को विस्तारित करने के लिए उद्देश्य से इनको आरक्षित कर दिया जाता है। मतलब इस प्रकार की जो क्रियाएं हो रही हैं यहाँ पर, जैसा पशु को चराएंगे, ठीक है, तो पशु जो क्या करेंगे, घास को उखाड़ेंगे तो भैया उससे क्या होगा, ठीक है, पत्तियों को खा जाएंगे तो फिर वृक्ष क्या ग्रोथ कर पाएगा क्या, नहीं, लकड़ी काटेंगे तो फिर क्या होगा क्या, नहीं। तो उसके आधार पर यहाँ पे देखा जाए तो आरक्षित का मतलब सीधा सा है इन्हें एक विशेष क्या करना, प्रोत्साहन देना, ठीक है। तो आरक्षित वन की बात करते हैं
तो मध्य प्रदेश में 65.26% भाग पर है, और ये जो लकड़ी कटाई और पशुचारण ये पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। ठीक है, ये तो इधर हम लोग कर रहे हैं और इधर काट के ले जा रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, उसका तो कोई उद्देश्य फलित नहीं हो रहा है। अब उसके बाद का बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश के जो ये आरक्षित वन है इनको 16 वन व्रत में बांटा गया है। कितने? 16 वन व्रत के अंतर्गत मध्य प्रदेश में क्या किया गया है, इन आरक्षित वनों को क्या किया गया है, बांटा गया है। और आरक्षित वनों की अगर हम बात करें सर्वाधिक मात्रा में, तो यहां से क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आरक्षित वन किस वन व्रत में पाए जाते हैं, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक आरक्षित वन व्रत है, मतलब आरक्षित वन है वो खंडवा वन व्रत में पाए जाते हैं। खंडवा वन व्रत में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि न्यूनतम आरक्षित वन कहां पर पाए जाते हैं, तो ये छतरपुर में पाए जाते हैं। कहां पर? छतरपुर में। चीजें हो रही क्लियर। प्रशासनिक आधार पर आरक्षित वन मध्य प्रदेश के 65% भूभाग पर पाए जाते हैं, और मुख्य रूप से क्या विशेषता होती है, पशुचारण कटाई, लकड़ी कटाई बंद होता है। उसके साथ में ही क्या होगा, 16 वन व्रत के अंतर्गत खंडवा वन व्रत होगा, उसमें आरक्षित वन सर्वाधिक मात्रा में पाए जाएंगे, जबकि न्यूनतम मात्रा में पाए जाएंगे वो कहां पर, वो पाए जाएंगे आपके छतरपुर में। अब आरक्षित के बाद आता है संरक्षित वन। ठीक है, संरक्षित वन जो होगा वो मध्य प्रदेश के लगभग 32.84% क्षेत्र पर। ठीक है, तो 32.84% भाग पर संरक्षित वन है। संरक्षित वन किस प्रकार के वन होंगे, लकड़ी कटाई एवं पशुचारण की क्या होती है, छूट होती है। छूट मतलब ऐसा नहीं कि अंधाधुंध काट लें हम लोग और ले जाएं लट्ठे बांध बांध के, ठीक है, वो सब चीजें नहीं। प्रशासन की पहले मंजूरी ले लो आप, प्रशासन को लगता है कि हाँ ये वृक्ष आप काट सकते हैं, इस क्षेत्र में आप पशुचारण कर सकते हैं, तब जाके आपको क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। ठीक है, तभी तो लकड़ी कटाई होगी, पशु को चरा सकते हैं, नहीं तो हम हमारे हिसाब से जाए और काट के ले आए, पशु को चरा के ले जाए, ठीक है, तो वो चीजें फिर गलत हो जाएंगी। ठीक है, और मध्य प्रदेश में जो संरक्षित वन है वो मुख्य रूप से कहां पर पाए जाते हैं, वो सर्वाधिक मात्रा में छतरपुर पर पाए गए थे। ठीक है, और न्यूनतम संरक्षित वन कहां पाए जाते हैं, वो खंडवा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अपोजिट समझ जाना, आरक्षित वन पहले पड़ा तो खंडवा में सर्वाधिक मात्रा में थे, न्यूनतम कहां पर, छतरपुर में। तो भैया छतरपुर में आरक्षित कम था तो संरक्षित ज्यादा कर दो, संरक्षित मात्रा में ज्यादा मात्रा में वन है वो आपके छतरपुर में पाए जाएंगे, जबकि न्यूनतम कहां पर, खंडवा में। तीसरा जो प्रकार है वो कौन सा है, अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन से मतलब क्या होगा, अवर्गीकृत वन से मतलब ये होगा कि भैया मध्य प्रदेश के अंतर्गत क्या, ये जो वन है मध्य प्रदेश के 1.80% पे, ठीक है, मतलब 1.80% भाग पर ही पाए जाते हैं। इस प्रकार के वन को ना तो आरक्षित में रखा गया ना ही संरक्षित पे। इसमें प्रशासन का ध्यान क्या होता है, कम होता है। प्रशासन को इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो पहले यहाँ पर अपना जो क्षेत्र था उसको संरक्षित भी कर लिया और आरक्षित भी कर लिया। 65% उधर लेके चले गए हैं, उसके साथ में ही क्या लेके चले गए हैं आप लोग, 35% उधर लेके चले गए हैं। ठीक है, बचा क्या, 1-2% बचा हुआ है, तो वो क्या है, ठीक है, हो गया काम। ठीक है, मतलब ये क्या है, ये हमने 65% लिया है ना, तो ये एक्चुअल में यहाँ पर 60 से 65% माना जाएगा। ठीक है, ये इतना क्षेत्र माना जाएगा, और ये वाला जो क्षेत्र है आपका ये 30 से 32% का एरिया माना जाएगा। ये थोड़ा समझना है बातों को। ठीक है, एक्चुअल हमने क्या ले लिया है, ये ले लिया है। अब वन विभाग के द्वारा जो विभाजन किया गया उसके आधार पर देख लो, तो वन विभाग के द्वारा विभाजन किया गया 5 भागों में। पहला कौन सा है, राजकीय वन है। राजकीय वन वे वन होते हैं जो पूर्ण रूप से शासन के द्वारा नियंत्रित होती हैं। ठीक है, शासन ने पूरा शिकंजा अपने हाथों में, मतलब इन वनों के ऊपर कस के रखा है, तो ये आ गया आपका राजकीय वन। राजकीय वन पूर्ण रूप से शासन के द्वारा होते नियंत्रित। नगर निकाय वन, जो क्षेत्र विशेष जो होगा नगर निकाय या नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत के आसपास आएगा। ठीक है, तो ये स्थानीय नगर पालिका और नगर परिषद, उसके अंतर्गत जो वन पाए जाएंगे वो नगरीय निकाय के वन होंगे। और फिर कौन सा होगा, निजी वन। निजी वन निजी स्वामित्व वाले होते हैं या व्यक्तिगत होते हैं। मतलब क्या होगा कि जैसे सामाजिक वानिकी मिशन आया था 1976 के अंतर्गत, उसके अंतर्गत क्या प्रोत्साहन किया गया, कृषक भूमि के ऊपर क्या करो, साल या सागौन के वृक्ष प्रमुख रूप से क्या करना, उगाना, और उसके बाद क्या करना, उन वृक्षों का एक तरीके से क्या करना, उत्पादन बढ़ाना, और उसको आप क्या कर सकते हैं, आर्थिक गतिविधियों में उससे पैसा कमा सकते हैं आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से। तो चीजों को ये समझना है कि अपने कृषक जो होगा वो अपनी निजी भूमि पर वन लगाता है, वो कौन सा हो गया, निजी वन। तो हमने देखा यहाँ पर क्या देखा, मध्य प्रदेश में वन देखें। पहले हमने शुरू किया था वर्गों का वर्गीकरण, तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में उष्णकटिबंधीय के वन पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। वनों का वर्गीकरण 5 भागों में देखा था। 5 भागों में हमने अलग अलग प्रकार देख लिए थे। ठीक है, एक हमने देखा था जलवायु के आधार पर या भौगोलिक आधार पर, फिर हमने देखा था किसके आधार पर, उसके बाद हमने प्रजाति के आधार पर भी देख लिया था। ठीक है, प्रजाति के आधार पर हो गए, यहाँ पर प्रशासनिक आधार पर हो गए हैं, उसके साथ में क्या हो गया है, अवर्गीकृत हो गए हैं। ठीक
ठीक है। और उसके साथ में ये ध्यान रखना है, पहले अगर हम बात करें किसके बारे में, पहले हम बात करते हैं तो आता है हमारा जो क्षेत्र विशेष। क्षेत्र विशेष मतलब क्या, क्षेत्र विशेष का मतलब जैसे हमने देखा था कि क्षेत्र विशेष के आधार पर या आपका जो एरिया है उसके आधार पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में 3 वन है, 3 प्रकार के वन है। 3 प्रकार के वन जो है मध्य प्रदेश में, वो आपके क्षेत्र के हिसाब से एक शिवपुरी आपका विंध्य कैमूर पठार के वन पड़ा था, तो विंध्य कैमूर पठार के अंतर्गत जो वन पड़े थे वो विरल प्रकार के वन पड़े थे, और ये जो वन थे वो विरल प्रकार के थे, और मुख्य रूप से कहां पर पाए जाते थे, तो विरल प्रकार के वन जो है वो आपके उसी क्षेत्र विशेष में पाए गए थे जो आपका मध्य प्रदेश का मध्य वाला भाग है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमने पढ़ा था शिवपुरी मुरैना पठार, तो शिवपुरी मुरैना पठार के अंतर्गत हमने देखा चीजों को, तो इसके अंतर्गत कटीले वन हमने पढ़े थे, और कटीले वन ग्वालियर चंबल संभाग के अंतर्गत देखे थे। तीसरा कौन सा देखा था भैया हमने, तो तीसरा हमने नर्मदा सतपुड़ा क्षेत्र देखा था पठार वाला, जिसके अंतर्गत मालवा निमाड़ के साथ में आपका सतपुड़ा वाला क्षेत्र, मेकल पर्वत श्रेणी और आपका बघेलखंड का पठार देखा था, ये हो गया था। उसके बाद हमने शुरू किया था भौगोलिक जलवायु के आधार पर। भौगोलिक जलवायु के आधार पर 3 प्रकार देखे थे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन या कटीले वन। अगर बात करता हूं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, 88% भूभाग पर पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश के मुख्य रूप से कौन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं भैया, तो उधर सागर हो गया था, पन्ना हो गया था, छतरपुर हो गया था, जबलपुर हो गया था, बैतूल हो गया था, अन्य उसका सिवनी हो गया था, ये वाला जो क्षेत्र था इसमें प्रमुख रूप से कौन से वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और औसतन वर्षा जो हमने देखी थी यहाँ पर, वो देखी थी 50 से लेके कितना 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 50 से 100 सेंटीमीटर क्षेत्र में इसमें सेंटीमीटर प्रतिवर्षिक वर्षा देखी थी। उसके बाद आता है अर्धपर्णपाती वन के अंतर्गत, तो उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन है, यहाँ पर औसतन वर्षा है 100 से 150 सेंटीमीटर की होती है। और इस प्रकार के जो वन है वो प्रमुख रूप से कहाँ पाए जाते हैं, तो पूर्वी और दक्षिण मध्य प्रदेश के अंतर्गत वाला क्षेत्र है, जैसे सीधी हो गया था, शहडोल हो गया था, बालाघाट हो गया था, उसमें प्रमुख रूप से कौन से वन पाए गए थे भैया, यहाँ पे बांस देखा था हमने, उसके साथ में बीजा वृक्ष देखा था हमने, ठीक है। ऊपर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती में हमने कौन से देखे थे, साल सागौन के वृक्ष देखे थे, ठीक है। और तीसरे जो हमने देखे थे वो कौन सा, वो हमने देखा था उष्णकटिबंधीय आपका कौन सा भैया, कटीले वन, ठीक है, या शुष्क वन। ये ऐसे वन होते हैं जो न्यूनतम वर्षा क्षेत्र में पाए जाते हैं, मतलब सीधा सा 25 से 75 सेंटीमीटर क्षेत्र में। ग्वालियर चंबल संभाग में हमने देखा था। और इस प्रकार के वन जो देखे थे वो कैसे थे, कटीले थे, आपका बबूल हो गया था, करौंदा हो गया था, उसके साथ में क्या आपका पलाश देखा था, ये हमने देखे थे। और हमने अभी शुरू किया है वो तीसरा प्रकार जो हमने देखा था, वो किसके आधार पर देखा, ये प्रजाति के आधार पर। तो मध्य प्रदेश में प्रजाति के वन में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं वो सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं, और 17% के आसपास पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश के क्षेत्र विशेष की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश में वहां पर कहां पर ये आपके पाए जाएंगे, बोरी अभ्यारण्य कहां पर भैया, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, मंडला, ठीक है, आपका जबलपुर और सागर वाला। और दूसरा वाला जो हमने देखा था वो कौन सा, साल के वृक्ष, ये 16% के आसपास पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडोरी, सदोई, बालाघाट में। मिश्रित प्रकार के वन है जिसमें तेंदुपत्ता और उसके साथ में बबूल है, पीपल है, ये इसमें आ गए हैं। और इस प्रकार के वन है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। फिर आया था हमारा प्रशासनिक आधार पर आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन है। आरक्षित वन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में 65% भूभाग पर पाए जाते हैं। प्रशासन का पूर्ण नियंत्रण होता है, पशुचारण और लकड़ी कटाई पर प्रतिबंध लगाया जाता है। आरक्षित वनों के लिए 16 वन व्रत बांटे थे, जिसके अंतर्गत सर्वाधिक मात्रा में आरक्षित वन थे वो खंडवा जोन में पाए गए थे। और न्यूनतम कहां पाए गए थे, छतरपुर। और संरक्षित वन में उल्टा कर देना है, वो 35% भूभाग पर पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश में अगर देखा भी जाए क्षेत्र विशेष, तो इसके अंतर्गत न्यूनतम कहां पर पाए जाएंगे, खंडवा में। और संरक्षित वन है वो सर्वाधिक मात्रा में आपके छतरपुर में पाए जाएंगे। अवर्गीकृत वन प्रशासन का ध्यान कम होता है, ना आरक्षित में आता है ना संरक्षित में होता है, ठीक है। और तीसरा लास्ट जो हमने देखा था 5वें नंबर पर, वो वन विभाग के द्वारा। तो वन विभाग के आधार पर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में वनों में राजकीय वन होता है, प्रशासन का या प्रशासन का नियंत्रण होता है। नगर निकाय के वन नगर क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम के अंतर्गत आते हैं। और निजी वन के अंतर्गत व्यक्तिगत वन आते हैं, जिसके अंदर वो अपने स्थान विशेष के ऊपर क्या करते हैं, खेती करते हैं वृक्षों की, ठीक है। तो ये हमारा वीडियो खत्म हुआ, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो आपको तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेस्ट सीरीज देना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी हुई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।